नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। इस वक्त हम राजस्थान में कला वर्ग में जो टॉपर है मनीषा शर्मा, उनके साथ में बैठे हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि उन्होंने जो सफलता प्राप्त करी है, राजस्थान में टॉप किया है, तो उसका श्रेय वो किसको देना चाहेंगे और कौन-कौन से उनके पढ़ाई के जो रूटीन थे, जिस वजह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपका आधुनिक भारत के दर्शकों के लिए आपका स्वागत करता हूँ आधुनिक भारत के दर्शकों की तरफ से और आपको बधाई देता हूँ टॉप करने के लिए। धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से। तो राजस्थान में 3 बच्चियों के सेम अंक प्राप्त है, तो उनमें आप द्वितीय स्थान पर है अल्फाबेट के हिसाब से। वैसे तो आप भी टॉपर ही है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब मैंने अपने माता-पिता, अपने क्षेत्र और अपने विद्यालय का नाम बहुत रोशन किया है। तो पढ़ाई का कोई रूटीन आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और जो बच्चे ये देख रहे हैं इस बार जो 12th में है, 10th में है, तो कौन-कौन सा रूटीन आप पढ़ाई के क्षेत्र में फॉलो करते थे? स्कूल के प्रारंभ होने से ही मैंने प्रत्येक दिन 6 घंटे पढ़ाई की है। नियमित अध्ययन सबसे ज़रूरी है इसी के लिए। तो अध्ययन के साथ-साथ किसान परिवार है आपका, तो कुछ खेती-बाती का या गाय का, भैंस का ये भी छोटा-मोटा काम आप करते थे या वो नहीं करते थे? बस कुकिंग का काम ज़रूर किया है मैंने और डांस में रुचि रखते हुए मैंने पढ़ाई भी की है और इसी के चलते आगे मैंने ये अंक हासिल किए हैं। डांस में आपकी विशेष रुचि है, तो कुकिंग में खाना बनाने का आपको शौक है? जी, बहुत शौक है। चलिए, तो आगे आप बच्चों को कोई अपनी तरफ से टिप्स देना चाहे कि भाई वो अच्छे अंक कैसे हासिल करे या कैसे वो अपने जीवन में सफल बने? सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, फिर उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए, नियमित अध्ययन करते हुए आगे बढ़िए, आपके अंक ज़रूर आएँगे। नियमित अध्ययन करते हुए आगे बढ़ने के लिए ये बोल रहे हैं। तो कौन-कौन सी ऐसी समस्याएँ थी जो आपके जीवन में आई अभी तक? समस्याएँ जीवन में ऐसे तो कोई नहीं आई, आराम से सभी हुआ है, बस स्कूल लाइफ़ में आगे चलते हुए बाकी सभी फंक्शन पे बिना ध्यान देते हुए आगे पढ़ाई की है। फंक्शन्स आ जाते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बट उसी उनको थोड़ा अलग रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने पर ही हमें अंक हासिल होंगे। चलिए, तो आपके पिताजी और आपके दादाजी थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। पिताजी 12th पास है और दादाजी कितनी पास है? 8th तो इतने कम पढ़े लिखे परिवार में आपको कोई विशेष सुविधा मिली? विशेष सुविधा उनका साथ ही बहुत था। उन्होंने पढ़ाई में बहुत सहयोग किया है और आगे चलते गए, तो उनका सहयोग मेरे लिए बहुत ही है। अब आगे के जीवन में आप क्या करना चाहेंगी? आगे मैं आईएएस करना चाहती हूँ। आईएएस के लिए तैयारी करना चाहती है। तो पहले आपको विश्वास था कि मैं इतने अंक हासिल कर लूँगी या टॉप करूँगी राजस्थान में? राजस्थान में एक लक्ष्य था कि अब कुछ बनना है, राजस्थान में नाम कमाना है, तभी आगे पढ़ाई की और आज वो दिन आ गया है जो आज इस स्तर पर खड़ी हूँ मैं। और कोई आपकी हॉबी? हॉबी कुकिंग और डांसिंग है। कुकिंग और डांसिंग है। तो डांस तो आप मन बहलाने के लिए करते होंगे जब ज़्यादा पढ़ाई करते-करते आप बोर हो जाते थे या अभी इस हिसाब से ही? जी, इसी के लिए। अभी मनीषा जी के पिताजी से मैं जुड़ना चाहता हूँ। मेरे साथ में मौजूद है जी, नाम बताइए आपका? अशोक शर्मा। क्या करते हो आप? मैं एक पुणे में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ। ट्रांस 18 साल हो गया ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट कंपनी में आप जॉब करते जॉब हो? करती हूँ। कौन सी पोस्ट पे? मैं ये अपना मार्केटिंग सेल्समैन पे हूँ। मार्केटिंग सेल्समैन पे हो। तो बच्ची ने आपका और आपके परिवार का नाम रोशन किया है। क्या आपको इसकी उम्मीद थी? उम्मीद अभी ऐसे स्टडी के हिसाब से ऐसा लग रहा था, बट जब ये अंक प्राप्त किए इतना नहीं था, बट ये अंक आने के बाद में ऐसा लगा कि मेहनत की है। मेहनत तो स्टार्टिंग से 10th से ही कर रही है, बट इस टाइम बहुत ही हमको गर्व हो रहा है क्योंकि उनने अपने एक राजस्थान में एक तहसील नागौर डिस्ट्रिक्ट तहसील देगना और छोटा एक मांझी गांव में ऐसा उन्होंने मेहनत करके जो नंबर लाया हमको और हमारे परिवार बहुत ही बड़ा गर्व हो रहा है।
तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन साधारण परिवार से और साधारण गांव के विद्यार्थियों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। उसके बावजूद इतने अंक हासिल किए, तो इसके पीछे क्या राज है? देखो, इसको स्पेशली कोई हमने बिल्कुल ही ट्यूशन वगैरह कोई एक्स्ट्रा स्टडी कोचिंग कराना बिल्कुल ही जीरो है। इसने जो भी है अपने स्कूल के ज़रिए जो भी इनके अध्यापक हैं, वहाँ से उनको सपोर्ट, और दूसरा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद ने उसने मेहनत की। ज़्यादातर इनका अध्ययन था कि स्कूल में जब स्टडी जो होती है उनको रिपीटिशन करना, घर पे उनकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा रही है और ज़्यादातर इनका स्टडी पे ही ध्यान था। 10th में इनके बहुत अच्छे प्रतिशत थे। हाँ, 10th में इसका 92% कुछ 93% समथिंग परसेंटेज बने। इतने अच्छे प्रतिशत वाले बच्चे ज्यादातर साइंस में जाते हैं, तो आपने आर्ट्स सब्जेक्ट चुना। आर्ट्स इसलिए सुना, पहले इनका स्टडी का मेन तो यही था कि मैं कॉमर्स में जाऊँ, बैंकिंग लाइन में जाने का तो विचार था, बट वो सुविधा इसको मिल नहीं पाई यहाँ पे मांझी गाँव में। और छोटा गांव होने की वजह से कॉमर्स का यहाँ विषय था नहीं। विषय था नहीं, और यहाँ पे आने जाने का सुविधा वगैरह वो नहीं था, और इसकी वजह से फिर हमने यही चूज किया कि आर्ट्स ले लो, यहाँ पे सुविधा है, बच्चे को यहाँ आने जाने का टाइमिंग ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और हर तरह की उसको वो परेशान नहीं होगी, फैमिली के साथ रहेगी, दोनों चीज़ें। तो कहीं ना कहीं जो सुख सुविधाएं हैं वो थोड़ी आड़े आई, इस वजह से इन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट चुना। लेकिन अपने संघर्ष की वजह से अपनी पढ़ाई में जो लगन और मेहनत इतनी अच्छी करी कि आज इन्होंने राजस्थान में टॉप किया है। दादी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार दादी जी। आपरी पोती है जो कि राजस्थान में पहले नंबर आई है, तो थाने खुशी हुए? बेजाई खुश थाने यह विश्वास हो कि मारी पोती है जो तो बड़ो नाम करी कौन कोनी होना? अब कहीं लगे थाने यहाँ ते थोड़ा गलगलियां आएगा, जीव गदगद होगा थाको। अब बेजाई खुशी हुई है। बेजाई खुशी वे बच्ची नाम रोशन करे तो लोग ए जगह बच्चा और बच्चियां में थोड़ो सो फर्क जाने कि हाँ। छोरो हुए जना थोड़ा ज्यादा खुश हुए, छोरी हुए जना थोड़ा जीव दुख पावे लोगों को। तो अब एक विषय में थाको कहीं कहनो है, बच्ची शायद बच्चा ना ज्यादा नाम रोशन करियो माँ बाप को ना करियो है ना। मनीषा के दादाजी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो कितनी मेहनत करती थी बिटिया? ज्यादा करती थी, सुबह शाम पढ़ाई में ध्यान रखती थी। पिताजी तो इनके बाहर रहते हैं, हाँ जी। तो घर पे तो आप ही रहते हो, तो कोई छोटा मोटा जो भी किताब कॉपी का जो भी काम होता था वो आप ही ध्यान रखते हाँ थे? जी, मैं ही रखती थी। तो पढ़ने में कैसी थी? ठीक है जी, ठीक है, अच्छी है। तो आप कुछ सहयोग करते थे पढ़ाई में? जी मैं तो उतना ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो भी मैं उसको वो कहता था तुम पढ़ तेरे मन से। प्रेरित करते थे। तो राजस्थान में टॉप किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में दूसरे बच्चों से या हमारे दर्शकों से? यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ो मन लगा करके। एक छोटा भाई भी है मनीषा का? हाँ, मनीषा का एक छोटा भाई है, वही स्कूल में पढ़ता कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? है। वो इस साल 9th में आया है। पढ़ाई में वो भी तेज ही है? हाँ ठीक ठीक है, उतना तेज तो नहीं है, लड़का है, लड़कियों जितना नहीं है। तो लड़कों और लड़कियों में अपने समाज में अपने क्षेत्र में भेदभाव होता है, वो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? वो मेरे पास तो भेदभाव नहीं है, मगर मैं बच्चों के बारे में कहता हूँ भाई, लड़कियों से लड़के कमजोर है। किस मामले में, पढ़ाई में या हर किसी मामले हर में? किसी मामले, पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी, सब में लड़कियां लड़कों से आगे है। आगे। तो बहुत से लोग हैं वो लड़कियों को लड़कों से कमतर आंकते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं आंकना चाहिए, लड़कों को और लड़कियों को बराबर मानना चाहिए। लड़कों से ज्यादा नाम रोशन करती है बिटिया, हर मामले में करती। नमस्कार। नमस्कार। तो परिवार में आपकी बच्ची ने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, तो आपका कोई विशेष सहयोग इसके पढ़ाई लिखाई में जल्दी उठाना या लेट तक पढ़ाना? ऐसे तो इसका कुछ नहीं है, ये खुद अपना आप पे निर्भर करती है, पर थोड़ा बहुत किया है। थोड़ा बहुत किया है। अपने स्तर पे ही वो अपने आप उठ जाते थे सुबह? हाँ, 90% वो खुद उठ जाती थी, कभी कभार लेट होती तो उठाती।
तो घर का कोई छोटा मोटा काम आप इनसे करवाते थे या बिल्कुल भी काम नहीं करवाते थे? घर का काम करती थी, किचन का काम कर रही थी और मन बहलाने के लिए डांस भी करती थी साथ में और घर का काम में हेल्प करती थी। तो अभी कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत सारी बधाइयां भी आ रही होगी लोगों की। बहुत ज्यादा आ रही है बधाइयाँ। तो अब आगे क्या विचार है इनको? जैसे मनीषा का कहना है कि वो आईएएस बनना चाहती है, तो आपका भी सेम वही विचार है? उसके विचारों से आपके विचार मेल खाते हैं या आप कोई अलग करियर चूज करना चाहोगे? नहीं नहीं, जो इसका है वही हमारा है। हमारा फुल सपोर्ट है इसके साथ, पढ़ना इसी को। आपका पूर्ण सपोर्ट इनके साथ में। चलिए, साधारण परिवार से एक बच्ची है जिन्होंने आज राजस्थान में टॉप किया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।